बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नेहा यादव। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड पीसीएस का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जो कि आपके वोकेबलरी सेक्शन पेपर 1 यूनिट सेकंड में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज़ आस्क ओवर। आस्क ओवर। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज़ आस्क ओवर। तो देखिए, आस्क ओवर का मतलब क्या होता है? आस्क ओवर का मतलब होता है इनवाइट करना। इनवाइट, ओके। यानी कि इसका मतलब हो गया, हिंदी में अगर हम बात करें तो आमंत्रित करना। आमंत्रित करना, ओके। तो आस्क ओवर, तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि शी आस्क्ड मी ओवर फॉर द बर्थडे पार्टी, तो इसका मतलब है कि उसने मुझे बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है, ओके। दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है बैक ऑफ। बैक ऑफ। बैक ऑफ। तो देखिए, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? बैक ऑफ का मतलब होता है रिट्रीट। रिट्रीट यानी कि वापस लेना। जैसे कि कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस ने कहा कि आप लोग ये प्रोटेस्ट या आंदोलन जो है उसको वापस लीजिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बैक ऑफ। तो हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द पुलिस टोल्ड द प्रोटेस्टर्स टू बैक ऑफ, ओके, वापस लेना। ठीक है, बैक ऑफ, वापस लेना, दैट इज़ बैक ऑफ। ओके। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी बियर आउट। बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है, बियर आउट मीन्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, बियर आउट का मतलब होता है वेरीफाई और कंफर्म। वेरीफाई और कंफर्म यानी कि पुष्टि करना। जैसे आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बियर आउट द रिपोर्ट, देन आई विल टेल यू एनीथिंग। ठीक है, पहले मैं रिपोर्ट वेरीफाई करूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पर बियर आउट जो है इसका मतलब होता है पुष्टि करना या कंफर्म करना। ठीक है, पुष्टि करना। पुष्टि करना, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है हमारी, वो है बियर विद। बियर विद। बियर विद। अगर आपने कहा बियर विद, तो आपका मतलब ये है कि एंड्योर टू हैव पेशेंस। एंड्योर टू हैव पेशेंस। एंड्योर टू हैव पेशेंस। तो देखिए, बियर विद का मतलब क्या होता है? बियर विद का मतलब होता है एक तरीके से बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना। जैसे आपने कहा, मैं आपकी ये बुरी आदत अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई कैन नॉट बियर आउट, आई कैन नॉट बियर विद योर बैड हैबिट्स फर्दर या एनी मोर। आई कैन नॉट बियर विद योर बैड हैबिट्स एनी मोर। मैं आपकी ये जो बुरी आदत है उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सो यू विल से बियर विथ, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट ये एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। तो देखिए, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग।
स्टॉप वर्किंग, वर्किंग, स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग। स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग यानी कि काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना, बंद कर देना, काम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है या फिर कोई बाइक है या फिर कोई व्यक्ति है, तो आप बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, तो माई वॉच ब्रोक डाउन, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, माई मोबाइल ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब टूटना, डैमेज होना या फिर काम ना करना, ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। तो अगर आप कहते हैं ब्रेक इनटू, तो आपका मतलब ये है कि एंटर बाय यूजिंग फोर्स, एंटर बाय, एंटर बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि फोर्स के साथ घुस जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि चोर जो है ज़बरदस्ती घर में घुस घुस गए, ठीक है, तो हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़बरदस्ती घुस जाना, घुस जाना, ठीक है। जैसे अगर आपने बोला कि चोर ज़बरदस्ती मतलब एक तरीके से फोर्सफुली घर में घुस गए, है ना, एक होता है चुपचाप से घर में घुसना, एक होता है फोर्सफुली मतलब जोर ज़बरदस्ती करके धक्का करके घर में घुस गए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द थीव्स एंटर्ड, सॉरी एंटर नहीं बोलेंगे, ये तो इसका मीनिंग है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। ओके, तो ये मीनिंग हो जाएगा। जैसे आपने कहा somebody broke into my apartment when I was sleeping, ठीक है, जब मैं सो रही थी तो somebody broke into my apartment। तो break into का मतलब हो जाएगा enter by force। नेक्स्ट इज कॉल अराउंड, कॉल अराउंड। तो देखिए कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है, कॉल अराउंड का मतलब होता है विजिट करना, कॉल अराउंड का मतलब विजिट। जैसे आपने कहा मैंने अपने दोस्त के घर पर विजिट किया, ठीक है, या फिर आपने कहा मैंने आज एक नई जगह पर विजिट किया, ठीक है। विजिट किया तो हम वैसे बोल रहे हैं, बट यहाँ पर जो है कई जगहों पर घूमना या जाना, इसके लिए यूज़ होता है आपका कॉल अराउंड। जैसे हिंदी में मीनिंग हो जाएगा, इसको बोलेंगे अलग अलग जगहों पर घूमना, घूमना, अलग अलग जगह घूमना। ओके, तो ये जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी जगह कॉल लगाते हैं, ठीक है, तो आपने कई जगह कॉल लगाई, तो आप बोलोगे टुडे आई कॉल्ड अराउंड माय फ्रेंड्स, है ना, कई दोस्तों के पास मैंने आज कॉल लगाई। तो यहाँ पर किसी से थोड़ी देर के लिए अगर आप मिलने भी जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप मिलने जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कॉल अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आई हैव टू कॉल अराउंड माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे अपने दोस्त से थोड़ी देर के लिए मिलने जाना है, तो यू कैन से कॉल अराउंड। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल,
कॉल ऑफ मीन्स कैंसल, यानी कि कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है, तो कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैंने आज अपनी मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी, रद्द कर दी, है ना। तो यहाँ पर रद्द करना, कैंसिल कर देना। जैसे आपने कहा कि मैंने अपना नया प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो आई हैव कॉल्ड ऑफ माई न्यू प्रोजेक्ट, मैंने अपना नया प्रोजेक्ट अभी कैंसिल कर दिया है। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दिया, आई हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। ओके, तो कॉल ऑफ, सॉरी कॉल ऑफ है ये, नॉट कैन ऑफ, दिस इज कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, CALL, call off. Next phrasal verb we have is call on. Call on. Call on. Call on का मतलब होता है किसी को बुलाना, मतलब क्लास में जैसे किसी को आंसर के लिए बुलाना। तो ask someone for an answer. Ask someone for an answer, for an answer in a class. ठीक है, बुलाना। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब बुलाना। द टीचर इज़ कॉलिंग ऑन द स्टूडेंट्स, टीचर जो है स्टूडेंट्स को बुला रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है हमारा, दैट इज़ गेट अक्रॉस। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस, गेट अक्रॉस। तो देखिए गेट अक्रॉस का मतलब क्या है, गेट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट सक्सेसफुली, कम्युनिकेट सक्सेसफुली। ठीक है, सफलतापूर्वक बातचीत करना। ठीक है, सफलतापूर्वक बातचीत करना, सफलतापूर्वक बातचीत करना। ओके, तो गेट अक्रॉस। नेक्स्ट हमारे जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज गेट अलोंग। गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे रिलेशन होना, अच्छे संबंध होना, हैव अ गुड रिलेशनशिप। मीनिंग हो जाएगा इसका हैव अ गुड रिलेशनशिप, हैव अ गुड रिलेशनशिप, हैव अ गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध होना, अच्छे अच्छे संबंध होना या रखना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा माय नेबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि माय नेबर डू नॉट सीम टू बी गेट अलोंग। तो यहाँ पर मेरे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता अच्छे संबंध हैं उनके साथ, तो गेट अलोंग। नेक्स्ट है हमारा हैंड आउट, हैंड आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंड आउट। सो हैंड आउट मीनिंग, हैंड आउट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब हो जाएगा वितरित करना, वितरित करना।
करना, हैंड आउट। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड्स वर हैंडेड आउट टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स को पेरेंट्स को क्या किया गया, रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए, मतलब बांट दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो यहाँ पर हैंड आउट हो जाएगा, हैंड आउट। जैसे आपने बोला कि मैंने पेपर बांट दिए, आई हैव हैंडेड आउट द पेपर्स। ओके, नेक्स्ट इज हैंग आउट, हैंग आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हैंग आउट का मतलब होता है आपका टू स्पेंड टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, टू spend time in a particular place, in a particular place with friends, with friends. So hang out, that means to spend time in a particular place with friends. To spend time in a particular place with friends, that is hang out. Done. Next we have is next phrasal verb we have is let down. Let down. The meaning of let down is disappoint. To disappoint. Disappoint. See, disappoint जो है, this is let down. Disappoint मतलब होता है निराश करना, निराश करना। Let down. To disappoint someone, that is निराश करना। Let down means निराश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आई विल नेवर लेट डाउन माई पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी निराश नहीं करूँगा, दैट इज़ लेट डाउन। नेक्स्ट वी हैव इज लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। ओके, सो जैसे आपने कहा कि द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, पुलिस इस मैटर की जांच पड़ताल करेगी, तो यहाँ पर लुक इनटू का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज नॉड ऑफ। नॉड ऑफ, नॉड ऑफ। नॉड ऑफ का मतलब होता है फॉल एस्लीप, यूजुअली unintentionally. Fall asleep, fall asleep, usually unintentionally. यानी कि एक तरीके से अनजाने में सो जाना, ठीक है, या अनजाने में आँख लग जाना, ठीक है, अनजाने में आँख लग जाना, अनजाने में आँख लग जाना, नींद आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि ही नॉड ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग या ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस,
शी नॉड्स ऑफ ड्यूरिंग द क्लास। तो यहाँ पर जो है नॉड ऑफ का मतलब होता है कि अनजाने में नींद लग जाना या आँख लग जाना, इसके लिए यूज़ होता है आपका नॉड ऑफ। तो नॉड ऑफ मतलब जो है, जो एकदम से जैसे पढ़ते पढ़ते कई बार नींद आ गई, या फिर कोई आप वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको नींद आ गई अचानक से, तो दैट इज़ नॉड ऑफ। नेक्स्ट इज़ रिलाई ऑन। नेक्स्ट इज़ रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मीन्स डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन। सो रिलाई ऑन मीन्स डिपेंड ऑन। जैसे आपने कहा डिपेंड ऑन समवन, ओके, वी शुड नॉट रिलाई ऑन हिम। जैसे आपने कहा निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना। रिलाई ऑन मीन्स किसी पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना, दैट इज रिलाई ऑन, ओके, रिलाई ऑन। नेक्स्ट इज टेक आफ्टर। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। टू रिजेंबल। टू रिजेंबल यानी कि किसी की तरह दिखना। टू रिजेंबल का मतलब हुआ कि किसी की तरह दिखना, किसी की तरह दिखना, तरह दिखना, शक्ल मिलना, शक्ल मिलना, या फिर प्रतीत होना। शक्ल मिलना या हम बोलेंगे इसको प्रतीत होना। प्रतीत होना। जैसे आपने कहा कि वो अपने पिताजी की तरह दिखता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। उसने आपने कहा कि वो अपनी मदर की तरह दिखती है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है दिखना या फिर प्रतीत होना या फिर लगना। एंड लास्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज़, मना करना। टू रिफ्यूज़। टर्न डाउन मीन्स टू रिफ्यूज़, मना करना। मना करना। जैसे आपने कहा कि शी टर्न डाउन टू कम विद मी। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, ओके। आई आस्क्ड हर टू कम विद मी बट शी टर्न डाउन, ओके, बट उसने मना कर दिया, ओके। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको इसका जवाब देना है। अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेक आउट का मीनिंग क्या होता है? मेक आउट, ओके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेक आउट? मेक आउट का मीनिंग, गिव इन का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।